इस विश्लेषण में एक ऐसी दुनिया के रहस्यों को उजागर किया जाएगा जहां सत्ता और शक्ति बिल्कुल खामोशी से अपना काम करती है। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो सतह पर दिखाई देती हैं। अक्सर माना जाता है कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना और अपनी पूरी काबिलियत दिखाना ही सफलता की चाबी है। लेकिन सत्ता के इन गलियारों में, इस हायरार्की के साए में बहुत ज्यादा चमकना कभी-कभी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। ये विश्लेषण सत्ता की परछाइयों में छिपे उन नियमों को समझने की एक गहरी कोशिश है जो सदियों से इंसानी रिश्तों और पावर स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अपने मालिक से ज्यादा कभी ना चमके। इन चंद शब्दों में एक ऐसा तनाव और भारीपन छिपा है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। ये कोई साधारण सी पुरानी कहावत नहीं है। ये द 48 लॉज ऑफ पावर का सबसे पहला, सबसे कुख्यात और शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली नियम है। एक ऐसा नियम जिसे अनदेखा करने पर किसी की पूरी मेहनत और एम्बिशन पर पानी फिर सकता है। इतिहास के पन्नों से लेकर आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक जिसने भी इस चेतावनी को इग्नोर किया है, उसने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है। सेक्शन 1, पहले नियम को समझना, सत्ता के छिपे हुए डायनामिक्स। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। आखिर इस पहले नियम की कोर फिलॉसफी क्या है? महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि पावर का खेल कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। यहां सबसे तेज दौड़ने वाला हमेशा नहीं जीतता। इस नियम का सीधा सा मतलब यह है, जो लोग पोजीशन में ऊपर हैं उन्हें हमेशा यह फील कराना कि वो सुपीरियर हैं और अपनी जगह पर एकदम सेफ हैं, और इसके लिए अक्सर अपने खुद के टैलेंट और एम्बिशन को बड़ी सावधानी से छिपाना पड़ता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई चापलूसी या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि ये पावर डायनामिक्स का एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। जब कोई जूनियर कर्मचारी अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड दिखने लगता है तो सारे इक्वेशंस पूरी तरह बदल जाते हैं। दूसरों के सामने अपनी चमक सिर्फ उतनी ही रखनी चाहिए जितनी उनकी आंखों में चुभे नहीं। सेक्शन 2, सत्ता का मनोविज्ञान, वो अदृश्य अलिखित नियम जो हमें चलाते हैं। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इन पावर डायनामिक्स के पीछे का असली खेल इंसान के दिमाग के भीतर चलता है। सत्ता में बैठे लोग सिर्फ अपनी कुर्सी का मजा नहीं लेते, बल्कि इस कुर्सी को खोने के डर से भी हमेशा घिरे रहते हैं। हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है, राइट? जो लोग अथॉरिटी पोजीशन में होते हैं उनकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल जरूरत होती है सिक्योरिटी। उन्हें हर हाल में सुरक्षित महसूस होना चाहिए। जब कोई सबऑर्डिनेट जरूरत से ज्यादा ब्रिलियंस दिखाता है तो वो अनजाने में ही उस सुपीरियर की छिपी हुई इनसिक्योरिटी और डर को ट्रिगर कर देता है, और इसका नतीजा हमेशा एक भयंकर बैकलैश के रूप में सामने आता है। सत्ता में बैठा इंसान अपनी असुरक्षा को छुपाने के लिए अक्सर पलटवार करता है, जो किसी भी टैलेंटेड इंसान के करियर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। सेक्शन 3, रियल लाइफ पावर डायनामिक्स, रोजमर्रा की जिंदगी में सत्ता का खेल। अब ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि ये सब सिर्फ बड़ी राजनीति या महलों तक ही सीमित है, और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे अथॉरिटी अलग अलग जगहों पर बिल्कुल एक जैसा ही काम करती है। इस टेबल पर गौर करें। एक ऑफिस के माहौल में अगर कोई एम्प्लॉई अपने मैनेजर से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो उसका प्रमोशन बहुत आसानी से रोका जा सकता है। स्कूल या कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट लगातार ये साबित करे कि वो टीचर से ज्यादा जानता है तो ईगो क्लैश होना पक्का है। बिजनेस में देखें तो इन्वेस्टर्स या सीनियर पार्टनर्स को हमेशा ये फील कराना होता है कि कंट्रोल उनके ही हाथों में है, वरना फंडिंग रुक सकती है। और राजनीति के मैदान में वहां तो अपने टॉप लीडर से ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करना सीधे सीधे खतरे की घंटी बजाना है। ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है जो हर जगह सेम तरीके से काम करता है। सेक्शन 4, ज्यादा चमकने की कीमत, नियम को तोड़ने के भयंकर परिणाम। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि यहां हम दो बिल्कुल अलग रास्तों के परिणाम साफ साफ देख सकते हैं। सत्ता के इन नियमों को तोड़ने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बाईं तरफ देखिए, अगर इस नियम को स्ट्रेटेजिकली यानी स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो किया जाए तो अपने सुपीरियर का पूरा सपोर्ट, प्रोटेक्शन और प्रोफेशनल एडवांसमेंट मिलता है। मतलब करियर के लिए एक मजबूत शील्ड मिल जाती है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, अगर किसी ने अपनी चमक से बॉस की आंखों को चौंधिया दिया यानी नियम तोड़ दिया तो इससे सीधे ईगो को ठेस पहुंचती है। इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ नाराजगी मिलती है और अक्सर उस टैलेंटेड इंसान को ही रिप्लेस कर दिया जाता है। यह कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, यह बस पावर को बचाए रखने का एक बड़ा ही निर्मम तरीका है। सेक्शन 5, स्मार्ट उपयोग और सुझाव, आगे बढ़ने की व्यावहारिक रणनीतियां। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक महत्वाकांक्षी इंसान को अपना टैलेंट हमेशा के लिए छिपा कर रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
इस नियम के खतरों को समझने के बाद अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज की जिनसे इस नियम का बेहद स्मार्ट और सेफ तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन 3 स्टेप्स पर ध्यान देना जरूरी है। पहला कदम, अपने मास्टर या सुपीरियर की इनसिक्योरिटीज का असेसमेंट करना। ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें किस बात से डर लगता है। दूसरा कदम, अपनी खुद की ब्रिलियंस को थोड़ा डाउन प्ले करना। इसका मतलब अपना टैलेंट खत्म करना नहीं है, बस उससे इस तरह फिल्टर करके पेश करना है कि वो सामने वाले को कोई चैलेंज ना लगे। और तीसरा, सबसे अहम कदम, अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने से ऊपर वालों के गाइडेंस को देना। ऐसा करने से लक्ष्य भी पूरे हो जाते हैं और सुपीरियर का ईगो भी एकदम सेफ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। किसी के ईगो को स्ट्रोक करने यानी संतुष्ट करने का सबसे आसान और सॉलिड तरीका है उनसे सलाह मांगना। जब लोग एडवाइस देते हैं तो उन्हें लगता है कि वो ज्यादा ज्ञानी हैं और चीजें उनके कंट्रोल में हैं। इसके साथ ही बिना बात के स्पॉटलाइट में आने की कोशिश से बिल्कुल बचना चाहिए। और जब भी कोई बड़ी अचीवमेंट मिले तो उसे ऐसे फ्रेम करना चाहिए जैसे वो सुपीरियर की मेंटरशिप का ही डायरेक्ट रिजल्ट हो। ये मैनेजिंग अप की एक सच्ची मास्टर क्लास है। एक स्मार्ट रणनीतिकार हमेशा अपनी टेम्पररी ईगो को साइड में रखकर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर पूरा फोकस करता है। सेक्शन 6, अंतिम नैतिक पाठ, अदृश्य नियंत्रण का यह रहस्यमयी खेल। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम सटल पावर यानी सूक्ष्म शक्ति के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां चीजें काफी गहरी हो जाती हैं। ये कोई दिखावे का खेल नहीं है, बल्कि अदृश्य नियंत्रण का खेल है। तो इस सवाल पर गहराई से विचार करना बहुत आवश्यक है। क्या सच्ची सत्ता सबसे ज्यादा चमकने और सबके अट्रैक्शन का सेंटर बनने में छिपी है, या फिर असली शक्ति और कंट्रोल उस व्यक्ति के पास होता है जो चुपचाप बैकग्राउंड में बैठकर यह तय करता है कि स्पॉटलाइट आखिर पड़ेगी किस पर? ये एक ऐसा मजबूत सवाल है जो पावर की पुरानी डेफिनेशंस को पूरी तरीके से पलटकर रख देता है। अंत में एक बात जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है वो ये कि अपनी प्रतिभा या ब्रिलियंस को छिपाना किसी भी एंगल से कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि अपनी सिचुएशन को समझते हुए और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटेजिक मास्टरी का सबसे बड़ा और अल्टीमेट डिस्प्ले है। सत्ता की इन परछाइयों के बीच सर्वाइव करना एक ऐसी कला है जो बड़े गोल्स को सेफली अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। और याद रहे, ये तो बस पहला नियम है। अधिकार और शक्ति के इस गेम में और भी कई नियम हैं जो इन्हीं परछाइयों में छिपे हैं और जिन्हें डिकोड किया जाना अभी बाकी है।